Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम सामान्य समय के 11वें सप्ताह में हैं। हम मनुष्य बहुत सारी प्रतिभाओं से संपन्न हैं। अनुभव और इतने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ विभिन्न प्रकार के उपहार से धन्य हैं। इसलिए कुछ निर्णय लेने में अपने ज्ञान, प्रतिभा और दोस्तों पर निर्भर करते हैं और कभी कभी ईश्वर पर निर्भर करते हैं। लेकिन आज के दूसरा पाठ के अनुसार संत पौलुस हमें विश्वास में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे पास उत्पत्ति ग्रंथ के 13वें अध्याय में एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ हम अब्राहम और लॉट के बारे में पढ़ते हैं। एक बार अब्राहम और लॉट के चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया। स्थिति की गंभीरता को जानते हुए अब्राहम मामले के सुलझाने के लिए आगे आए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम लॉट से कहा कि हमारे चरवाहों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक कुटुंब से हैं। और अब्राहम कहता है, देखो, ये सारी ज़मीन जो तुम्हें पसंद है ले लो, बाकी जो बच जाता है उसे मैं ले लूँगा। लॉट ने यर्दन के मैदान को देखा। वह वाटिका की तरह हर जगह अच्छी तरह से सींचा गया था। उसने उसे अपने भाग के रूप में चुना और जैसा वादा किया गया था, अब्राहम कनान की भूमि में बस गया। इस प्रकार लॉट ने जो कुछ देखा उसके आधार पर निर्णय लिया और अब्राहम अपना निर्णय बिना कुछ देखे ईश्वर पर भरोसा करते हुए लिया। लॉट और अब्राहम के बारे में अंत में क्या हुआ हम जानते ही हैं। अब्राहम को ईश्वर ने आशीषें दी और लॉट का परिवार किस तरह नष्ट हो गया। हाँ प्यारे दोस्तों, जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों का अनुभव करेंगे। आज हम नबी एज़ेकियल के ग्रंथ से पहला पाठ पढ़ेंगे। वर्ष 597 ईस्वी में बाबुल को निर्वासित किए जाने तक नबी एज़ेकियल मंदिर में याजक था। वह लोगों के साथ बाबुल में बंधुआ बना कर लाया गया था और वहाँ उसने इस्राएल लोगों के बीच भविष्यवाणी की। चूँकि पहले से ही लोग हताश की स्थिति में थे, उनके शब्द उन्हें सांत्वना देती थी। नबी एज़ेकियल कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमतौर पर जब हम पौधे लगाते हैं तो हम परिपक्व बीज या टहनी को लगाते हैं, इसे उपजाऊ और तैयार ज़मीन पर रोपते हैं, क्योंकि मजबूत टहनी आसानी से जड़ें जमा सकता है। कोई भी पेड़ और पौधे की कोमल टहनी को नहीं लगाता है और पथरीली ज़मीन में कोई भी पौधा नहीं लगाता है, क्योंकि चट्टानी ज़मीन में जीवित रहना असंभव है। लेकिन नबी एज़ेकियल निर्वासित लोगों से कहते हैं कि ईश्वर एक पेड़ के युवा टहनियों को तोड़कर उसे ऊंचे पहाड़ पर लगाएंगे और वह महान देवदार बन जाएगा और उस पर हर तरह की पक्षियां अपना बसेरा बनाएंगे। इन शब्दों के माध्यम से नबी लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके लिए मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं
और आपके उत्पीड़क चट्टान की तरह मजबूत हैं, लेकिन तुम मुक्त हो जाओगे और तुम परमेश्वर के हस्तक्षेप से अपने देश वापस चले जाओगे। यह शब्द हमें न केवल ईश्वर की शक्ति की याद दिला रहे हैं, बल्कि ईश्वर के निष्ठा और प्रेम की भी याद दिला रहे हैं। हालांकि इस्राएली जनता विश्वासघाती थी, पर इस्राएल का परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य और प्रेममय है। वे हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। आज के सुसमाचार का पहला भाग भी इसी विषय को दर्शाता है। यीशु कहते हैं कि ईश्वर हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, किसान बीज बोता है जरूर, लेकिन बीज की वृद्धि पूरी तरह से किसान पर निर्भर नहीं करती है। परमेश्वर बीज की वृद्धि करता है। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु हमें बताते हैं कि हमारा जीवन एक उपहार है और इसे दूसरों को उपहार के रूप में हमें देना चाहिए। किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं छोटा और महत्वहीन हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यीशु कहते हैं, सरसों का एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है और बहुतों के लिए आश्रय बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? यीशु इस सच्चाई को अपने जीवन और मिशन शैली के माध्यम से हमें सिखाते हैं। यीशु इस दुनिया में एक पूर्ण परिपक्व व्यक्ति के रूप में नहीं आए, बल्कि वह एक कमज़ोर बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। वह शाही महल में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि चरनी में। उनके माता पिता अमीर और प्रभावशाली लोग नहीं थे, बल्कि गरीब और आम इंसान थे। उन्होंने मस्ती करके अपनी किशोरावस्था का कभी आनंद नहीं लिया, लेकिन बढ़ाई का पालक पुत्र होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में गरीब विधवा के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपने मिशन कार्य के लिए उन्होंने शिक्षित पुरुषों को नहीं चुना, बल्कि अनपढ़ मछुआरों को ही चुना। उन्होंने अपने पराक्रमी कार्यों से संसार की मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि अपने विनम्र मृत्यु के द्वारा उन्होंने संसार की उद्धार की। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पवित्र कलीसिया की स्थापना पवित्र आत्मा के उतरने पर हुआ, जब माँ मरियम और प्रेरित गण डर के मारे बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। आज यह कलीसिया पूरे विश्व में फैल गया है। न्याय के दिन हमसे हर एक कार्यों का लेखा जोखा लिया जाएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन के हर एक क्षण को सार्थक बनाना है। हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं, इसकी परवाह ना करें, बल्कि ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने भाई बहनों को प्रेम दिखाएं। आमीन।